So hi guys and welcome to another video of बैंक टाइम। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड आ नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि LIC ADU के जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। मेरा इंटरव्यू जो था LIC ADU का वो था 13th डेट को, और सुबह 10 बजे की शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में जो सबसे पहले मेन बातें कर लेते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज़ ये पहने थे, और टाई कई लोग पहन रहे थे, कई लोग नहीं पहन रहे थे, मिक्स था, तो मैंने टाई पहनी थी। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मैं आपका वो क्लियर कर देता हूँ क्योंकि सारे तरीके के मैंने उस दिन देखे थे। अगर आपके पास में BSc या BCom डिग्री आपने करी हुई है, या फिर जो 3 साल की बेसिकली बोलें कि 3 साल की अगर आपने डिग्री करी हुई है, तो उसके अंदर आपको अपनी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स भी लेके जानी पड़ेगी, उसके बिना आपको अलाउ नहीं कर रहे वहाँ पे। और अगर आपने बीटेक वगैरह करी हुई है, तो कोई 4 साल का कोर्स आपने अगर करा हुआ है, तो उस केस के अंदर आप अपनी प्रोविजनल और डिग्री अगर आपके पास में दोनों है, वो उन्होंने मेरे से पूछा तो था कि आपके पास में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है या नहीं है, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि सर मेरे पास में भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में प्रोविजनल भी था, मेरे पास में डिग्री भी थी, तो उसमें हो गया था मेरा काम। और तो ये डॉक्यूमेंट का था। बाकी आपको अगर आपने OBC या EWS भरा हुआ है, तो EWS में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पिछले साल का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस साल का तो चाहिए होगा, और पिछले साल का भी वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने 1 जनवरी से EWS का या OBC का सर्टिफिकेट देंगे। बाकी OBC में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। अगर आपके पास में स्टेट का पड़ा है तो स्टेट का भी ले जाना, सेंटर का है तो सेंटर का तो ले जाना ही है। बाकी वही देख रहे थे कि 1 जनवरी से अगर सर्टिफिकेट बना हुआ तो उसको ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे थे, बाकियों में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, डिग्री का हो गया। बाकी 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए ही, और उसके अलावा आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड का ओरिजिनल, ये आपकी ID होगी। 3 चीज़ें ये आपकी जो डिग्री है वो, और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस उसके अंदर डाला हुआ तो वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट साथ में मांगेंगे। यही था, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था। कोई बायोडाटा फॉर्म नहीं मांग रहे, कोई 4 4 फोटोकॉपीज़ या 3 3 फोटोकॉपीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक एक फ़ोटोकॉपी करा के लेके जानी है आपको। वहाँ पे जाके आप खुद अटेस्ट कर सकते हो, वो खुद आपको बोल देंगे आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं वहाँ पे। एक एक फ़ोटोकॉपी ले जाना, और कोई बायोडाटा फॉर्म ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके मेल पे आए होंगे बायोडाटा फॉर्म भी। तो बायोडाटा फॉर्म वहाँ पे किसी ने नहीं मांगा था, सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ है वो मांगी थी। तो ये सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद में जो मैंने किया था यार, मेरे को मतलब सब कुछ लोग दाढ़ी भी रख के आ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो मैंने जो है वो पूरा अपना क्लीन शेव कर लिया था। अभी तो शायद आपके पास में एक दिन बाद में वीडियो आ रही है, तो पूरा इतना अलग नहीं था। बाकी मैंने पूरा क्लीन शेव कर लिया था, सिर्फ मस्टैच रखी थी, और पूरा क्लीन शेव करके गया था। वहाँ पे बाकी बंदे थे भी जिन्होंने दाढ़ी वगैरह रखी थी, बट वो थोड़ा सा मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे प्रोफेशनली लगता कि आप एकदम क्लीन शेव जाओ तो ज़्यादा बेटर लगता है, एकदम प्रॉपरली तरीके से जाओ। क्योंकि वहाँ पे आप जितने भी ऑफिशियल्स देखोगे, जहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं, जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे क्लीन शेव थे। ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। टाई वाई लगा लेना अपने, पूरा अच्छे से तैयार होके जाना, सेटअप होके, और शूज़ अपने पॉलिश कर लेना। सॉक्स जो है वो आपकी पैंट के मैचिंग की होनी चाहिए, और प्रेफरेंस यही है कि ब्लैक आप शूज़ लो, ब्लैक बेल्ट लो, सॉक्स वही लेना जो आपके पैंट पे मैच करे, और टाई थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर की ले लेना, ज़्यादा एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मत ले जाना, कोई रेड या उस तरीके की। नॉर्मल जो आपका थोड़ा सा ब्लू हो, या कोई भी ऐसे नॉर्मल लाइट सा कॉन्ट्रास्ट कलर वो ले लेना। ये पूरा ड्रेस कोड हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में हुआ क्या। तो इंटरव्यू में मेरे हिसाब से रैंडमली बुला रहे थे या रोल नंबर वाइज बुला रहे थे, ये तो मुझे पता नहीं है किस तरीके से वो बुला रहे थे सबको। तो क्या कहते हैं, हाँ, इंटरव्यू मेरा अप्रॉक्सीमेटली लंच के बाद में आया था, क्योंकि 1:30 बजे के अप्रॉक्सीमेटली उनका लंच हो गया था। उसके बाद में हम 3 जने बचे थे, हम 3 जनों का लंच के बाद में आया था। ठीक है, तो अब लंच के बाद में मेरा इंटरव्यू आया। सबसे पहले मेरा यही हुआ कि मैंने गेट ओपन करा, और गेट ओपन करके मे आई कम इन सर मैंने सैल्यूटेशन दिया, परमिशन ली, मे आई कम इन सर। उतने में वो थोड़ा सा ना मतलब इम्प्रेस हो गए थे कि यार ये मतलब बंदा ये पूछ रहा है कि अंदर, शायद पहले लोगों ने किसी ने नहीं पूछा होगा, तो मैंने बोला कि मे आई कम इन सर, तो उन्होंने बोला कि यस कम। मैं गया वहाँ पे, उसके बाद में सबको गुड आफ्टरनून बोला, और गुड आफ्टरनून बोला। 3 सर्स थे वहाँ पे, तीनों को गुड आफ्टरनून बोला मैंने, और फिर मैंने वेट किया कि वो मुझे बोल लें कि आप टेक अ सीट।
उन्होंने वैसे ऐसे करके इशारा तो कर दिया था, बट मैंने मतलब मेरे गेट में एंटर करते उन्होंने इस तरीके से कर दिया था, बट मैंने उसको कंसिडर नहीं करा एक बार, क्योंकि मतलब मैं प्रॉपर्ली देख नहीं पाया जब तक वो बोलते नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं करा। बाकी आप बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने बोला कि प्लीज़ सेट, तो मैं बैठ गया वहाँ पे। और फिर उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ, तो मैंने अपना नाम बताया, अपनी बीटेक के बारे में बताया। और फिर मैंने एक्चुअल में पहले से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को किस तरीके से इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोल्ड करना है, क्योंकि मतलब मैंने जहाँ पे भी जितना भी इंटरव्यूज़ देखे थे उसमें यह था कि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, जहाँ पे भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके डायरेक्शन में मोल्ड अप कर सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टअप किया हुआ था 2018 के अंदर एडटेक का। तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में भी यही चीज़ देखी कि मैं अगर इस टॉपिक को उसके अंदर जैसे पुट करूँगा तो वो पूरा का पूरा जो मेरा इंटरव्यू है वो मेरा स्टार्टअप की तरफ मोल्डअप हो जाएगा। उसमें से जो भी टर्मिनोलॉजी पूछेंगे मुझसे, भले टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, किसी भी तरीके की हो, वो सारी मुझे पता है, तो मैं बहुत अच्छे से उनको आंसर कर पाऊँगा। और उसके बाद में दूसरे टॉपिक्स के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत कम बचेंगे अगर मैं उनको बहुत अच्छे से उसमें आंसर कर देता हूँ। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा किया हुआ है, अगर आपके पास में भी कोई स्टार्टअप का या कोई बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया, बट मेरे पास में सर्टिफिकेट पे था, सर्टिफिकेशन था मेरे पास में मेरी कंपनी का, तो अगर वो मुझसे मांगते तो मैं उनको प्रोवाइड भी कर देता, बट उन्होंने मेरे से कोई मांगा नहीं सर्टिफिकेशन वगैरह। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया हो तो आप प्रूफ भी लेके जा सकते हो। मैं फ़ाइल अंदर लेके गया था, मैंने फ़ाइल इस तरीके से मतलब साइड में अपने रखी हुई थी, और फाइल में अंदर लेके गया था वहाँ पे। और टेबल लगी हुई थी, टेबल पे मैंने फ़ाइल रख दी थी, और सिर्फ आपका अपर पोर्शन दिख रहा था, लोअर पोर्शन नहीं दिख रहा था। वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, बट हाँ, अंदर एंटर करते टाइम और बाहर जाते टाइम वो आपका पूरा ड्रेस कोड नोट कर रहे थे। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आप जूते वगैरह गंदे लेके जाओगे तो वो नोट नहीं करेंगे, वो सब हर चीज़ नोट करेंगे। और हाँ, पैंट के साथ की ही सॉक्स रखना, इसके अलावा मत करना। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपका ये देख रहे थे कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हो या नहीं रखते हो। तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तीन अगर पैनल मेंबर्स बैठे हैं तो आप तीनों के साथ में आई कांटेक्ट बराबर रखिए। उन तीनों के आईज़ मतलब आपको देख के उनको आंखों में आंखें डाल के एकदम बात करनी है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर एक इंसान भी पूछ रहा है तो भी आपको तीनों से मतलब आंख आई कांटेक्ट करके उनको आंसर करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। और मेरे से फिर ये पूछा, फिर मेरे स्टार्टअप पे आ गए। फिर मेरे स्टार्टअप के बारे में सारी उन्होंने चीज़ें पूछी, सारी डिटेल पूछी कि क्या हुआ, क्यों बंद हो गया, किस तरीके से था, वो था, ये था। फिर वो डायरेक्टली आ गए कि भाई चलो ठीक है, आपने अपना स्टार्टअप किया हो तो आप अब LIC के अंदर आने के बाद में एजेंट्स को कैसे रिक्रूट करोगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि सर मिनिमम क्राइटेरिया जो मेरा है वो ये होगा कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि 18 ईयर से एज हो, 10th पास हो। उसके बाद में मैंने बताया कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकता हूँ और ऑनलाइन मेथड से भी एजेंट्स को रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। जैसे ट्रेडिशनल में तो मैंने न्यूज़पेपर मैगजीन्स में दे दिया, या मैं जो सेल्स पर्सन होते हैं दूसरी कंपनीज उनके पास में जाके उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। और ऑनलाइन मेथड में मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मैं इस तरीके से लेके आ जाऊँगा। और सबके अपने अपने अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, तो वो आप अपना आंसर जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और अच्छे से तीनों के साथ में आई कांटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो। तो उन्होंने इसी चीज़ का मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि वो पूरा मतलब पूरा आप पे प्रेशर डालेंगे कि आप इस चीज़ को मना कर दो। वो उन्होंने मेरे को भी बोला कि नहीं, आपने तो स्टार्टअप किया हुआ, आपने बीटेक करी हुई है, आप टेक्निकल कहीं पे भी जॉब ले सकते हो, आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दोगे, वो दूसरा एग्ज़ाम निकाल दोगे, आप LIC में नहीं रहोगे। तो मैंने उनको पूरा तसल्ली दिलाई, मैंने उनको पूरा मतलब अच्छे से आंसर दिया कि सर ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी मर्ज़ी से इस जॉब में आया हूँ, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप वापस से परस्यू करने का मौका मिला है इस कंपनी के साथ में, और अगर आपकी वेल विशेज़ होंगी तो फॉर श्योर मैं LIC का बिज़नेस बहुत ग्रो कर पाऊँगा, मैं एजेंट्स की हायरिंग कर पाऊँगा। उन्होंने फिर वापस बोला कि नहीं, आप तो नहीं पॉसिबल, आपने तो और भी एग्ज़ाम्स दिए हुए होंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हुए, मैंने सिर्फ LIC ADO का एग्ज़ाम दिया था और मेरे को इसी के अंदर आ रहा है। और मैंने पूरा उनको तसल्ली दी कि मैं अपने मन से करना चाहता हूँ ये, और मेरा बहुत मन है इसमें, बिज़नेस ग्रोथ है, सब चीज़ें हैं, और मैं दूसरे लोगों को भी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दूंगा, पूरा प्रेज़ करूँगा। क्योंकि जितना हैंडसम अमाउंट और जितना हैंडसम प्रॉफिट जो आता है वो इस LIC के अंदर ही आ सकता है। मैंने उनको ये फैक्ट भी बताया कि एजेंट्स जो होते हैं उनको फर्स्ट ईयर में 35% मिलता है, सेकंड और थर्ड ईयर में 7.5% कमीशन मिलता है, थर्ड ईयर में उनको 5% मिलता है। और एक है ना टर्म में इंसेंटिव जो होती है, वो भूल गया था मैं, बारी बारी वहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं इंसेंटिव है ना, टर्म बोल दूँ, बट वो टर्म दिमाग में नहीं आ रही थी। बट मैं ऐसे नहीं है कि मतलब मैं घबरा गया, मैं रुक गया, तो मैंने उनको प्रॉफिट बोल दिया या कमीशन बोल दिया, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था उस टाइम पे। तो इस तरीके से घबराना नहीं है अगर कोई टर्म नहीं आ रही है तो।
ठीक है ना। तो ये सब में वो पूरी कोशिश करेंगे लास्ट में आपको ये बात बोलने के लिए, नहीं आप ज्वाइन नहीं करोगे, आप हमारे साथ में नहीं रुकोगे, आप चले जाओगे छोड़ के। तो आपको पूरा अच्छे से तरीके से उनको जवाब दे के मनाना है कि नहीं सर, इस तरीके से मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने इंश्योरेंस क्लियर करा है, इंश्योरेंस मैंने अलग से पढ़ा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है इसके अंदर, मैंने कोई और एग्ज़ाम मतलब दिया भी नहीं है, ना मेरा मन है, मेरा सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मन है और मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। ये ट्रस्ट फैक्टर आपको उन लोगों को दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप छोड़ जाओगे या मतलब आप कहीं लूज विल के तो पर्सन नहीं होगी आप, हाँ ठीक है किसी ने बोला तो आप छोड़ दोगे। तो आपकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग विल लेके आप उसका आंसर देना और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 15-1 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा अप्रॉक्सीमेटली, और सारा मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को मोल्ड अप करना था, मेरे स्टार्टअप के रिगार्डिंग में मोल्ड अप करना था, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस फिर मेरे 10-1 मिनट स्टार्टअप के लिए पूछे, बाकी 5-7 मिनट उन्होंने फिर घुमा फिरा के थोड़ा इंश्योरेंस पे, LIC वगैरह पे। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आपको किसने बताया इसके बारे में, तो मैंने अपने जो नोन थे उनके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके जो ये नोन थे इनके कितने अभी एक्टिव एजेंट्स हैं, तो मैंने बोला सॉरी सर मेरे को अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि टोटल इंडिया में टोटल एजेंट्स और टोटल डेवलपमेंट ऑफिसर कितने हैं, तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बहुत पोलाइटली मतलब आप बोल सकते हो, बिकॉज ये डेटा ड्रिवन नंबर्स हैं, आपको नहीं भी पता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने उसको ये चीज़ बोली कि सर बहुत सारे एजेंट्स कैसे रिक्रूट करोगे, मैंने कहा सर बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो चाइना को भी सरपास कर चुकी है, वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन। उन्होंने बोला कि कितनी पॉपुलेशन है, मैंने कहा सर अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो बस इतना चला, फिर मैं उन्होंने बोला कि ओके आप जा सकते हैं आप। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने उनको थैंक यू बोला, हैव अ नाइस डे बोला और मैं रूम से लीव कर गया वापस, ठीक है। और ये मत कर देना कि आप अपनी फाइल जो है आप वहीं पे भूल जाओ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि आपको फाइल जो है वो अपनी वापस लेके आनी है। अगर आप अंदर लेके जा रहे हो तो या तो लेके मत जाओ, अगर आप लेके जा रहे हो तो उसको वापस लेके आओ, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये सब था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत रिलैक्सली वो आपसे बात करते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अच्छे से अपना इंटरव्यू आप दे के आना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने सारी आपको बोल दी। 1 घंटे पहले इंटरव्यू के पहले पहुंच जाना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करवाएं, सब कुछ चीज़ें होती हैं कई बार। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, डॉक्यूमेंटेशन में आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो IBPS की एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी रिसिप्ट वो वहाँ पे मांग रहे हैं। फ़ी रिसिप्ट पक्के से लेके जाना। जैसे आप LIC का कॉलम खोलोगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खोलोगे, ऊपर देखना लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म का मिलेगा, एक ई रिसिप्ट का मिलेगा, ठीक है ना, और एक और चीज़ का मिलेगा। वो तीनों के तीनों डाउनलोड करके लेके जाना, वो मांग रहे हैं वहाँ पे, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपको मेल करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा वहाँ पे सारा खोल के। तो हसल मत करना, ये सारी चीज़ें लेके जाना, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द इंटरव्यू, और फिर कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका इंटरव्यू कैसे गया। बाय।